इमारत खस्ता हाल कोई नहीं पुरसाने हाल। जी हां, 2016 में 50 करोड़ के बजट से बने गाजियाबाद के हज हाउस में पिछले 6 सालों में कभी मौका नहीं आया जब उत्तर प्रदेश के आजमीन हज यहां पर रुके हों और यहीं से हज पर गए हों। इस इमारत की चमक पहले दूर से ही दिखती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि महज 6 साल में इस इमारत की छत टपक रही है, तो वहीं दीवारों से टाइल्स भी उखड़ रही हैं। इमारत की हालत खस्ता हाल है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से गाजियाबाद आते वक्त राजनगर एक्सटेंशन से आए या फिर मोहन नगर से, गाजियाबाद का आला हजरत हज हाउस आपकी नजरों के सामने आ ही जाता है। करीब 50 करोड़ की लागत से सितंबर 2016 में बनकर तैयार हुए इस हज हाउस की चमकदार इमारत किसी की भी नजरों को अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन सिर्फ 6 सालों में ये इमारत अपनी बदहाली पर रो रही है। 2016 से 2023 आ गया है, लेकिन इस हज हाउस में कभी हज यात्री नहीं रुक पाए। पहले एनजीटी का मामला रहा और बाद में इस पर सियासत होती रही। गाजियाबाद में इस हज हाउस को इस मकसद से बनाया गया था ताकि वेस्ट यूपी से जाने वाले आजमीन यहाँ रुकें और अपने तमाम कागजात पूरे कराकर सीधा एयरपोर्ट पहुँचे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब इमारत की बदहाली दूर से ही दिखती है। खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, तो वहीं दीवारों से टाइल्स उखड़ रही हैं। छतों में लगी सिटिंग भी टूट गई है और छत से पानी टपकता है। करीब 6 साल पहले जब गाजियाबाद गेस्ट हाउस को बनाया गया, ये बनकर तैयार हुआ, इस हज हाउस की चमक ऐसी थी कि कई किलोमीटर से ही ये जो बिल्डिंग है वो नज़र आती थी और एक चमकदार बिल्डिंग के तौर पर शानदार जो इमारत है इसको कहा जाता था। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी गाजियाबाद में और पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई और देखिए पानी हज हाउस की बिल्डिंग से अभी तक टपक रहा है। ये स्थिति इस इमारत के अंदर की है। शीशे टूटे हुए हैं, दीवारों से जो टाइल है वो उखड़ती हुई दिखाई दे रही है और अंदर की जो तस्वीर है कुछ ऐसी नज़र आती है। इस विंडो को देखिए, यहाँ पर जो दरवाजे हैं या विंडो है शीशे टूट चले हैं और ये स्थिति यहाँ पर है। बाहर गंदगी है, तमाम चीज़ें वो अलहदा बात है, लेकिन शीशे टूटे हुए दिखाई देंगे आपको। ये इस विंडो के भी, इसके अलावा ये जो दूसरा शीशा है नीचे से और ऊपर का जो हिस्सा है ये भी आपको टूटे हुए नज़र आएंगे। अब ये 50 करोड़ से ज़्यादा रकम जो खर्च की गई इस इमारत को बेहतर बनाने में, सुख सुविधाएं देने में, ये भी एक तरीके से दम तोड़ती नज़र आ रही है। सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब हज 2023 की शुरुआत होने वाली है, फिर से तमाम जो आज़मीन है वो हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाएंगे, तो सवाल ये भी कि क्या इस बार गाजियाबाद के हज हाउस का इस्तेमाल हुकूमत की तरफ से, हज कमेटी उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जाएगा? क्या यहाँ से आज़मीन जाएंगे या फिर ये इसी तरह से जो पूरी इमारत है बदहाली पर रोते हुए दम तोड़ देगी, छतें टपकती रहेगी, दीवारों से टाइलें उखड़ती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। 50 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम से बना यह हज हाउस काम में आए, इसको लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया की कुछ साल पहले कई मीटिंग हुई थी। तब तय भी किया गया था कि इसका इस्तेमाल हाजियों के लिए होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये बात सही है कि जब कोई चीज़ जो है अगर इस्तेमाल में नहीं आती तो उसका जो है पूरा बिल्डिंग का जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसमें नो डाउट। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे हुजाज किराम हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमने 2019 में उसकी पूरी तैयारी कर ली थी और जितने भी एनजीटी का केस था, जो एनजीटी चाहती थी उसमें एसटीपी का प्लांट लगवाना, तो वो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो है वो पैसे जो है उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी को देकर वहाँ पर एसटीपी प्लांट लगवा दिया था। नहीं, पूरा यकीन रखिए आप कि उत्तर प्रदेश हज कमेटी, वहाँ के चेयरमैन साहब से भी हमारी बात हुई है और वहाँ पर कोई भी हाजियों को जो है भेजने में दिक्कत नहीं है। तो उसका रिनोवेशन का काम भी पिछले दिनों जो चल रहा था, तो उसके ऊपर जो है पूरा गौर खोज करके, तो हम ये चाहते हैं कि इस साल जो है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में ना आकर हमारे उत्तराखंड के हुजाज किराम और उत्तर प्रदेश के हुजाज किराम जो है वो माशाल्लाह जो है जो हमारा गाजियाबाद का हिंडन पर बना हमारा जो हज हाउस है, हज बिल्डिंग है, उससे ही जो है हमारे हाजी जाएँ।
6 साल पहले बने इस हज हाउस में 2023 में भी हज यात्री हज पर जाएंगे या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा एनजीटी मामले की बात कहते हैं, लेकिन हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस पर बात नहीं होती। देखिए, जब हम लोग 2017 में सरकार में आए थे तो लखनऊ हज हाउस से भी यात्री गए थे। वहां से इसलिए नहीं जा पाए थे कि उसका मामला एनजीटी में चल रहा है और एनजीटी से क्लियरेंस उसका नहीं मिला था। तो तमाम सी चीजें जो कानूनी तौर पर थी उसको कानूनी तरीके से देखी जा रही थी। लेकिन जहां तक आपने सवाल उठाया कि इतना बड़ा हज हाउस है, इतने करोड़ का लागत का बना है, तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसको लेकर योगी सरकार ने काफी प्रयास किए हैं और हम लोगों का भी प्रयास है। अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया की बैठक में भी हम लोगों ने ये बात को चर्चा किया था। ये हज हाउस अखिलेश यादव सरकार में बना, लेकिन सियासत इस पर आज भी होती है। अफसोस इस इमारत को देखकर होता है जो गुजरते दिनों के साथ बदहाल हो रही है, लेकिन जिस काम के लिए ये बनी उसमें एक बार भी इस्तेमाल नहीं हो सकी। कोई भी सरकारी इमारत जिस मकसद के लिए बनाई जाए, अगर उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो तो हालात इस गाजियाबाद के हज हाउस जैसे ही होते हैं। यकीनन यहाँ की बिल्डिंग अब जर्जर हो चली है और बदहाली पर आंसू बहा रही है। हुकूमत और हज कमेटी को सोचना है कि दरअसल इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालांकि इस साल भी हज होगा और हज यात्री फिर से हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाएंगे। देखना यही होगा क्या इस इमारत का इस्तेमाल उन हज यात्रियों के लिए हो पाएगा या फिर ये हज हाउस उसी तरह से बन रहेगा जैसा हम पिछले 6 सालों से देखते रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ जी मीडिया के लिए गाजियाबाद से मैं शोएब रजा।